हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मॉडल पेपर की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ना। तो देखिए, मॉडल पेपर हम लोग लगा रहे थे। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे मॉडल पेपर के तहत, है ना। तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जिस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं उसी तरीके के हमने क्वेश्चंस बनाए हैं। मॉडल पेपर पूरा रेडी किया है आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस उसमें से करा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मॉडल पेपर हम लोग का चल रहा है जिसमें हम लोग फिजिक्स, मैथ के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। फिजिक्स के लगभग अंतिम क्वेश्चन तक पहुंचने वाले हैं ना। फिर केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक मॉडल पेपर हमारा टोटल रेडी हो जाएगा, ठीक है। अभी एग्जाम हमारा 4 महीने बाद है और हम लोग मॉडल पेपर अभी से लगा रहे हैं इसलिए ताकि आप समझ पाए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से हमको प्लानिंग करनी है और क्वेश्चंस अपने करने हैं। तो जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं उसकी क्लास आप जरूर कीजिए। उस वो तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों प्लेलिस्ट बनी है। उसके साथ साथ, है ना, आपको क्या करना है, जो ये मॉडल पेपर सीरीज चलता है इसको जरूर देखना है। आपको क्वेश्चन करने का ट्राई करना है। हो सकता है कि ऐसा आपको लगे कि आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, आज थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। बस आप देखिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, आप सामने रखिए, मत सॉल्व कीजिए, बस आप देखिए कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर इतना भी कर रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जब आप पढ़ेंगे थ्योरी वाले को तो उसमें आप कंसंट्रेट होकर के पढ़ेंगे, काम करेंगे, ठीक है। चलिए, बिना देरी के क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम लोग इसको इस क्लास में समय नहीं खराब करते अपना, है ना। समय हमको खराब नहीं करना। फिजिक्स का क्वेश्चन लगाना है। हम लोग कहाँ तक लगा चुके थे? हम लोग लगा चुके थे 49। जिन बच्चों के पास ये बुक नहीं है वो बहुत ज्यादा टेंशन ना ले कि यार 49, 50, 51 से क्या मतलब है। आपको क्वेश्चंस देखना है और जिनके पास है वो बुक से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास में क्वेश्चंस है, ठीक है। और जो बच्चे नहीं है, अगर लेना चाहते तो इलाहाबाद में ले सकते हैं, या फिर आप हमें 70 80 80 80 70 80 31 44 और 14 इस पे व्हाट्सएप करके या फिर कॉल करके बता सकते हैं। ऑनलाइन लेनी है या ऑफलाइन लेनी, सब मिल जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी, ऑफलाइन आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। क्या है? एक पत्थर एक पत्थर किसी भवन से नीचे गिराया जाता है। जब वह शीर्ष, चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस को ड्रॉ करेंगे, है ना। तो ये मानिए कि आपका भवन हो गया, है ना। भवन जानते हैं क्या होता है? भवन इस तरीके से होता है, बहुत बड़ा भवन है, घर है ना। एक पत्थर किसी भवन के शीर्ष से, ऊपर से, यहाँ से एक पत्थर जो है, ये पत्थर है, गिराया जाता है। जब वह शीर्ष से 5 मीटर नीचे स्थित बिंदु को पार करता है, मतलब कि जब ये कहां से, यहां से चल करके यहां तक आता है, कितना? 5 मीटर, ठीक है। जब ये चल के यहाँ से इस पॉइंट पे आता है, मतलब इस पॉइंट से आगे बढ़ता है 5 मीटर दूरी, यानी कि वो चल चुका होता है। उसी समय पर दूसरा पत्थर, उसी समय पर दूसरा पत्थर शीर्ष से शीर्ष से 25 मीटर नीचे स्थित, शीर्ष से कहा, ये शीर्ष है, शीर्ष से 25 मीटर, चलिए मान लीजिए ये 25 मीटर है। तो शीर्ष से 25 मीटर की दूरी पर, ठीक है, एक दूसरा पत्थर क्या किया जाता है? गिराया जाता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब ये पत्थर, जैसे ये पत्थर था, यहाँ से छोड़ा गया, तो जब ये 5 मीटर दूरी तय कर लिया, ठीक है, यानी कि यहाँ पहुंच गया, तब इस वाले पत्थर को छोड़ा गया। मतलब ये यहाँ पे था और ये यहाँ पे था, अब दोनों साथ में नीचे गिरेंगे, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्या किया जाता है? 25 मीटर नीचे स्थित बिंदु से गिराया जाता है। दोनों पत्थर दोनों पत्थर एक साथ भवन के तल पर पहुंचते हैं। अब देखिए कि ये तो यहाँ पहुंच चुका था, ये यहाँ पहुंच चुका था, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि जब ये कंडीशन होती है कि ये यहाँ पहुंच गया था और इसको यहाँ से छोड़ा गया, तो ये जब जब पहुंचा तब तक में ये भी पहुंच जाता है, यानी कि साथ साथ दोनों पत्थर हमारे नीचे पहुंचते हैं, ठीक है। भवन की ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, इस भवन की
ऊंचाई क्या होगी ये पूछ रहा है। इस भवन की ऊंचाई क्या होगी ये आपसे पूछ रहा है। आपके ऑप्शंस हम दे देते हैं, 50 मीटर, 25 मीटर, 45 मीटर और 35 मीटर। ठीक है, 35 मीटर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन इस तरीके से आपको बना करके नहीं दिया है, लिख करके दिया है, हमने इसको बना दिया। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, क्या कहा था क्वेश्चन में कि ये यहाँ से गिरा यहाँ। अब जो कहानी शुरू होती है वो यहाँ से होती है। ये 5 मीटर गया, उससे हमको बहुत ज्यादा लेना देना नहीं। कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। अब दोनों नीचे गिरना स्टार्ट होते हैं और साथ में पहुंचते हैं। तो अब यहाँ से ध्यान से देखिए कि ये जो है कितना हाइट ट्रेवल करेगा। मतलब अगर हम पूरा देखें, है ना, कि इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी जो ये ट्रेवल करेगा, वो कितना होगा। तो टोटल है h, हमने मान लिया ना h है, और 5 इसमें से ये चल चुका है। ठीक है, तो ये जो होगा ये होगा आपका h-5, h-5। एक सेकंड, थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं इसको, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, है ना। ये जो इतना हाइट बचेगा, टोटल h है, इतना निकल गया, 5 निकल गया तो इतना ही ना बचा, तो ये क्या आएगा h-5। तो इसको हम थोड़ा ऐसा लिख देते हैं, h-5। समझ में आ रहा है ना, h-5 इतना बचेगा। ठीक है, उसके बाद अब इसकी हाइट अगर देखी जाए कि इसको अब कितना चलना है, देखिए इसको बॉल को तो इतना चलना था, तो ये हो गया h-5। अब इस बॉल को इतना चलना है, यहां से लेके यहां नीचे पहुंचना है। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, टोटल h है उसमें से ये इतना 25 है, बचा ये, तो ये जो हाइट होगी वो हो जाएगी h-25। अब ध्यान से समझिए, हाइट इसकी अलग है, इसकी हाइट अलग है, ये तो साफ दिख रहा है। कितनी हाइट है वो भी हमने निकाल लिया। ठीक है, अब एक चीज क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी। इसकी जो वेलोसिटी होगी, ध्यान से देखिए, यहां से जब ये चलेगा तो 0 होगी इसकी वेलोसिटी, होगी ना। इसके बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी तो ऊपर 0 थी जब वहां से छोड़ा गया, इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर आते आते ये कुछ वेलोसिटी की कुछ रफ्तार हो जाएगी। तो ये रफ्तार कैसे निकलेगी, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 5, हमको निकालनी है यहाँ तक की वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी तरीके से समझ सकते हैं। तो फॉर्मूला हम क्या लगा सकते हैं, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2as, 2as, क्योंकि हमको s मालूम है, डिस्टेंस मालूम है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। v हमको निकालना है, ये 0 है, ये हमारे पास में 2a हमको 10 लेना है, s हमारे पास में ये s है। ठीक है, s हमारे पास में 5 मीटर है। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 100 आएगा, और अगर इस अंडर रूट को हटा दे तो इधर अंडर यहाँ पर करली लग जाएगा, है ना, मतलब स्क्वायर को हटा दे तो अंडर रूट लग जाएगा, तो ये 10 आएगा, तो 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी 10 मीटर पर सेकंड। तो अब हमको साफ साफ चीज ये पता है कि इसकी हाइट इतनी है, वेलोसिटी इतनी है। ठीक है, इसकी हाइट इतनी है, बहुत कम बची है, लेकिन इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, लेकिन जो कहा गया क्वेश्चन में कि अब ये पहुंचेंगे साथ ही, पहुंचेंगे साथ ही, तो यहां से एक चीज ये निकल करके आती है कि ये जो हमारी हमारी पहला जो पत्थर है उसको जितना समय लगेगा t समय, मानिए यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में जितना समय लगेगा वही समय इसको भी तो लगेगा, क्योंकि समय सेम होगा, क्योंकि ये भी नीचे आ रहा है, वो भी उतने ही समय पे नीचे आ रहा है, साथ में नीचे आ रहा है। इसका मतलब जितने समय में ये यहाँ तक आ जाएगा उतने समय में ये भी यहाँ, तो समय दोनों का सेम रहेगा। हर चीज अलग है लेकिन टाइम सेम रहेगा। तो अगर हम इसका टाइम निकाले यहाँ से यहाँ तक का, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, टी ही कहेंगे। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो ये पत्थर ट्रेवल करेगा सेम रहेगा टाइम, ये डिस्टेंस ये जो पत्थर ट्रेवल करेगा उसका भी टाइम सेम रहेगा। ठीक है,
बहुत सारा इसमें चीज बन गई है, अब ध्यान से आप समझिएगा, है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, दोबारा फिर से समझाएंगे, है ना। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए समझा रहे हैं। अब आपको निकालना है इसकी हाइट, है ना। अब देखते हैं, आप समझिएगा, है ना। अब यहां से हम एक एक इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले इस बॉल के लिए, इस बॉल के लिए ध्यान से देखिए, हमारे पास में डिस्टेंस है, टाइम है और इनिशियल वेलोसिटी है, तो हम क्या बना सकते हैं, क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, S इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, ठीक है, हाफ at का स्क्वायर। S हमारे पास में क्या है, अगर हम पहले बॉल की बात करें तो S यानी कि हाइट क्या है, हाइट है हमारे पास में h माइनस 5, u हमारे पास में क्या है 10, तो ये हो जाएगा 10, और समय हमारे पास में क्या है t है, तो हम t को t ही रख देंगे, ठीक है, प्लस हाफ ए की वैल्यू यहाँ पर 10 रखेंगे, है ना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए एक्सेलरेशन, तो 10 का हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा आधा, है ना, यानी कि 5, और टी की जगह तो टी ही रखेंगे तो 5t स्क्वायर। 5 कैसे है समझ में आया ना, यहाँ पे 10 रखेंगे तो 2 से कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है, ये पहली इक्वेशन हमारी हो गई। दूसरी इक्वेशन सेम चीज इसी फॉर्मूले पे रखिए, यहाँ पर देखिए हाइट इसके लिए क्या है, h माइनस 25, है ना, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसको, 0 है, तो यहां से आ गया आपका 0 ये, ठीक है। इसके बाद में प्लस प्लस क्या चीज, फिर से हाफ at, तो हाफ की जगह आपका 5 ही आ जाएगा और t की जगह समय सेम है तो t स्क्वायर, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमारे पास में ये बन गई, पहली इक्वेशन हमारे पास में, दूसरी इक्वेशन ये बन गई। यहां से हम वो टाइम निकाल सकते हैं जितने में ये दोनों पहुंचे, और टाइम निकल गया तो डिस्टेंस निकालना यानी कि हाइट निकालना तो चुटकियों का खेल है ना। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इस दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन में घटा देते हैं, ताकि देखिए ये सब इसमें से हट जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। तो घटाइए, इसमें से इसको घटाना है पूरा, है ना। तो इसमें घटेगा हमारे पास में h माइनस 5 में क्या घटेगा, ये वाला घटेगा, h माइनस 25 घटेगा, है ना, और ये तो आपका 0 ही है तो इससे बहुत मतलब नहीं है। ये चीज जब इसमें घटेगी तो ये 5t स्क्वायर और 5t स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा केवल क्या, सिंगल यहाँ पर 10t, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, इन दोनों को जो घटाया गया, तो यहाँ से आएगा h माइनस 5, ये माइनस h और प्लस 25, तो h से h कट गया, -5 और 25 घट करके 20 आ जाएगा, तो टोटल यहाँ पर जो आएगा 20 आएगा, एच एच खत्म हो जाएगा, है ना। यहाँ पर बचेगा 10t। अब t की वैल्यू अगर कोई निकाले तो कहेगा 20/10 आएगा सर, यानी कि 2 सेकंड आएगा, तो 2 सेकंड में ये नीचे पहुंच जाएगा, ये भी नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है, समय निकल गया। अब समय निकल गया तो हाइट ये वाली निकल जाएगी, और ये निकल गई तो टोटल भी निकल जाएगी, क्योंकि टोटल है ना, टोटल में 25 जोड़ देंगे। तो चलिए यहीं से निकाल लेते हैं, ये इक्वेशन हमारे पास में है ना, यहीं से सीधे h की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो निकालिए, क्या था, h माइनस 25 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, यही था। तो h की वैल्यू निकालनी है हमको, यहाँ पर 25 है, 5 की जगह 5 रखे और t की जगह 2 रख दीजिए, तो t की जगह 2 रखेंगे तो इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ से 25, ये 4 पंचे 20, हाँ ठीक है, सॉरी 20, उसके बाद h ये इधर जाएगा तो आ जाएगा 20 प्लस 25, है ना, 20 प्लस 25 कितना आ जाएगा 55, है ना, 55 नहीं आएगा, गधो 45 आएगा, ठीक है, चलो 45 आ गया, ठीक है। तो 45 इसकी हाइट हो गई टोटल, समझ पाए कि नहीं समझ पाए बात को, देख लो एक बार फिर से देखो, ठीक है, ये हाइट दिया था हमने, पहले ये निकाल लिया, ठीक है, इसकी वेलोसिटी यहाँ से निकाल ली, इसकी वेलोसिटी निकाल ली, इसकी हाइट निकाल ली, इसकी हाइट निकाल ली, ठीक है, इसका समय t निकाल लिया, इसका समय t निकाल लिया, तीन चीज आपको निकालनी थी, इसका वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी आपने निकाली, थोड़ा समय लगा, इसकी वेलोसिटी आपको पता थी, इसकी हाइट निकाली, ठीक है, बहुत जल्दी निकल गया, इसकी भी हाइट बहुत जल्दी निकल गई, t समय इसका मान लिया, t समय इसका मान लिया, बस दो इक्वेशन बनाया, दोनों को सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया, बहुत ज्यादा लंबा नहीं किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। चलिए परेशान मत होइएगा, क्वेश्चन हो जाएंगे, थोड़ा सा हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखते रहिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया लग रहा है। एक कार व एक ट्रक का संवेग समान है। चलिए इस क्वेश्चन को लिख देते हैं। एक कार व एक ट्रक का संवेग समान है। हमको लगता है ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया है क्या कभी एक आध बार। तो गतिज गतिज ऊर्जा तो गतिज ऊर्जा, अब आपके पास ऑप्शन है, दोनों की समान होगी। मतलब कि अगर हम कार को सी कहें और इसको ट्रक कहें, तो हम ऑप्शन अपने हिसाब से ये लिख रहे हैं, ठीक है? हिंदी में ये लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है, दोनों की समान होगी, ट्रक की अधिक होगी, मतलब कि कार की कम होगी और ट्रक की अधिक होगी गतिज ऊर्जा, कार की अधिक होगी। चलिए ये समझिए, ठीक है? सूचना अपर्याप्त है ना? तो चलिए इसको कर लीजिए नन ऑफ दीज, ठीक मान लीजिए। तो ये ऑप्शन है आपके कि कार और ट्रक दोनों की गतिज ऊर्जा बराबर है। हिंदी में लिखा हुआ है, हमने ये डिनोट कर दिया क्वेश्चन को जल्दी समझने के लिए। कार की कम है, ट्रक की अधिक है, कार की अधिक है, ट्रक की कम है, या फिर नन ऑफ दिस, ठीक है? तो अब देखिए ये जो क्वेश्चन है हमने कई बार कराया भी है, ठीक है? ये क्वेश्चन हमने आपको कराया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सीधा देखते बाद आपको मारना है, क्या है भाई? संवेग समान है, गतिज ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी, ठीक है? मास जिसका ज्यादा होगा उसका गतिज वेलोसिटी कम होगी, मास जिसका कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो मास किसका कम होगा भाई? कार का। तो कार की गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, सीधे आपको सिंपल आंसर करना है, ठीक है? तो इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन हमने कराया है, इसीलिए अभी बहुत ज्यादा जरूरत आपको नहीं होगी फिलहाल, है ना? लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिए, संवेग समान है तो गतिज ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी? जिसका मास कम है, ठीक है? चलिए इसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि 10 केजी का एक पिंड स्वतंत्र रूप से गिरता है। ये हमारे पास में पिंड है 10 केजी का, ठीक है? स्वतंत्र रूप से गिरता है, स्वतंत्र रूप से वायु में गिरते हुए 8 मीटर की दूरी तय करता है। ये यहाँ से यहाँ तक आता है, 10 केजी का पिंड है, 8 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है? यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण 10 है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? आपके ऑप्शन है 80 जूल, ठीक है, 100 जूल, 800 जूल और नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन कौन कौन नहीं कर पाएगा बताओ? कौन कौन नहीं कर पाएगा? है ना? क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा। हमारे पास में जो वर्क होता है वो क्या होता है? कार्य ही पूछा है, F इंटू एस, है ना? फोर्स, और वो फोर्स ने कितना डिस्टेंस कवर किया उसकी वजह से, है ना? कोई पिंड। तो ये हमारे पास में मास है, ये यहाँ से यहाँ आया नीचे, 8 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये तो हो गया कि 8, ठीक है? डिस्टेंस 8 हो गई। फोर्स कितना लगा भाई? ये तो केवल मास है ना, अब मास से केवल फोर्स तो निकलता नहीं। फोर्स बराबर क्या होता है? m इंटू ए या फिर जी। जी क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण की बात हो रही थी। जी, जी यहाँ पर लगा तभी ये नीचे आया, तो कितना लगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? तो अगर हम मास को, हमारा मास कितना है? 10 है, और जी हमारा क्या है? वो भी 10 है। तो ये F इज इक्वल टू m इंटू ए है, m इंटू जी है। तो ये टोटल आपका फोर्स हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। तो अब इन दोनों को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 800 जूल, यही सीधे आंसर हो गया, ठीक है? आई बात गई समझ में? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 क्वेश्चन हो गया है ना? 3 क्वेश्चन से ज्यादा कराते नहीं है, लेकिन चलिए करा देते हैं ताकि ये जल्दी सॉल्व हो जाए ना। इसके बाद फिर आपका जो है केमिस्ट्री कहाँ से आने वाला है? हाँ, कुछ 1-2 क्लास के बाद अब केमिस्ट्री आ जाएगा, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है संख्याएं, कुछ संख्या दी है, ठीक है? क्या क्या संख्या दिया है? 6.320, 6.032, 0.0006032 में क्रमशः सार्थक अंक, सार्थक अंक की संख्या, सार्थक अंक की संख्या क्या क्या है भाई? 3, 4, 8, 4, 4, 8,
ऑप्शन है ये, है ना? 4, 4 और 4, 4, 3 और 4 सार्थक अंक, ठीक है? सार्थक अंक क्या होते हैं, अभी कैसे निकालें, कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है? तो कैसे हम पता करेंगे कितने कितने सार्थक अंक हैं हमारे पास में, है ना? तो देखिए, ये पहले एक एक टर्म से लेकर चलते हैं, आपको उसका रीजन भी बताते हैं। जैसे हमने लिखा 0.10, तो पॉइंट के बाद मतलब दशमलव के बाद जो अगर कोई जैसे कि जीरो आता है, जैसे कि यहाँ पर संख्या फिर कोई जीरो, तो उसको काउंट किया जाता है सार्थक अंक में। अगर एक जीरो लगाएंगे तो यहाँ पर सार्थक अंक कितने हुए, 1, 2, 3, इसको नहीं काउंट किया जाएगा, लेकिन इन तीनों को काउंट किया जाएगा, ठीक है, पॉइंट के बाद। लेकिन अगर यही चीज ऐसे होती 400, तब इन दोनों को हम काउंट नहीं करते, ठीक है? बात समझ गए कि नहीं आप? तो अब यहाँ पर सार्थक अंक कितने होंगे पॉइंट के बाद? देखिए, ये तीन तो है, ये तो कंफर्म बात, लेकिन ये भी है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो है उधर है, तो ये रहेगा, ठीक है? तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन है, इसको इसमें क्या रीजन है? इसमें रीजन है कि अगर कोई दो अंक है और उसके बीच में कोई जीरो है, तो उसको भी सार्थक अंक में काउंट किया जाता है। जीरो में ही कंफ्यूजन आता है, बाकी तो सब सार्थक है ना? तो जीरो यहाँ पर है, तो ये इन दोनों के बीच में है, तो ये भी सार्थक अंक है, तो इसमें भी 1, 2, 3, 4, तो कितने हो जाएंगे? 4, ठीक है? अब देखिए यहाँ, अब यहाँ पर आप कहेंगे सर, यहाँ पर पॉइंट के बाद ये सब जीरो है, सब काउंट कर लेते हैं, है ना? कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ऑप्शन है ही नहीं है, ये गिन लेते हैं 8, क्या बात है सर, है ना? हमने कहा कि पॉइंट के बाद, जैसे यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर जीरो जीरो है, तो इसको काउंट करेंगे, लेकिन पॉइंट के जैसे कोई नंबर है उसके बाद, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए, नंबर की कोई बात, है ना? जैसे इसमें है कोई नंबर है उसके बाद, है ना? लेकिन अगर लगातार पहले जीरो है, बीच में कोई नंबर नहीं है, जैसे कि 0.0010, तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? तो इन दोनों जीरो को काउंट नहीं करेंगे, किसको करेंगे? इन दोनों को करेंगे। बात समझ पाए कि नहीं? ठीक है? तो ये जो आगे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 1 आ गया होता, तो ये इसके बीच में आ जाते, तो ये काउंट होते, है ना? और नहीं है कोई, तो इसको काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद ये तीनों काउंट नहीं होंगे, तो ये और ये क्यों होगा? क्योंकि दो नंबर के बीच में है, तो 1, 2, 3 और ये 4, तो यहाँ पर भी कितने हैं? 4, तो सब में कितने हैं सार्थक अंक? 4, 4, 4 और 4, खाओ अचार लगाओ सवार, ठीक है? चलो, क्लियर है? समझ में आ गई बात? कैसा लगी क्लास? और क्वेश्चन करते रहिए। कुछ होमवर्क दे दे क्या? होमवर्क देने लायक कोई क्वेश्चन है? क्योंकि बिना होमवर्क के आप लोग, चलिए एक होमवर्क है आपके लिए, ठीक है? एक होमवर्क है आपके लिए, सबके लिए, ठीक है? होमवर्क बिना आप लोग परेशान रहते हैं। वायुयान, वायुयान उड़ने से पहले, उड़ने से पहले रनवे पर दौड़ता है, ठीक है? रनवे पर दौड़ता है क्यों? दाब कम करने के लिए, दाब कम करने के लिए, पहला ऑप्शन, ठीक है? दूसरा ऑप्शन क्या है? घर्षण कम करने के लिए, घर्षण कम करने के लिए, ठीक है? त्वरण, त्वरण, त्वरण गलत, त्वरण कम करने के लिए, ठीक है? ये हो गया थर्ड ऑप्शन, ये हो गया फोर्थ ऑप्शन, क्या है? नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है? तो ये सबको आंसर करना है, ठीक है? क्यों ऐसा करता है कोई भी जहाज? अब तो ये चीज तो कॉमन है ना? तो जब कोई जहाज दौड़ता है रनवे पर, तो ऐसा क्यों करता है? व्हाट इज द रीजन? ठीक है? तो आप बताइएगा रीजन, आंसर कीजिएगा, बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, है ना? और अगर आप अभी तक इतना सब कुछ होने के बाद भी नए हैं चैनल पे और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो ये सब तुरंत कर दीजिए, आपको पूरा हेल्प मिलती रहेगी। पॉलिटेक्निक, आईआरटी, सेमेस्टर से लेकर के एंट्रेंस से लेकर के प्लेसमेंट, हर चीज आपको जानकारी देते रहते हैं, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।